हेलो बच्चों, ये आपकी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की मिसलिनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, चैप्टर 3 में। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। एक मैट्रिक्स दी गई है ए 0 1 1 0 0। शो क्या करना है, शो दैट ए आई प्लस बी ए की होल की पावर n इजकल टू ए की पावर n आई प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस 1 बी ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है स्मॉल n। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई लिखा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की। ठीक है, और ए मैट्रिक्स हमें दी गई है और n हमारे पास एक नेचुरल नंबर है कोई, और ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है कोई। ठीक है, कुछ भी हो सकता है कॉन्स्टेंट। तो हमें क्या करना है, LHS इक्वल करना है RHS के। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए हम इसे, ये हमारे पास क्या है, ए आई प्लस बी ए की पावर n जो है a की पावर n आई n इंटू n माइनस 1 इंटू बी ए। ठीक है, ये मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब हम देखिए क्या यूज़ करेंगे। अब पहले सबसे पहले निकालेंगे 4n इजकल टू 1 के लिए। तो n इजकल टू 1 रख देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, ए आई प्लस बी ए इजकल टू क्या आएगा, ए आई प्लस, देखिए ए की पावर n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये क्या हो जाएगा जी, ए की पावर 0 यानी 1। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, ये बचेगा n की वैल्यू 1, तो ये 1 इंटू बी टू ए। तो ए आई प्लस बी ए हमारे पास क्या बचेगा, फाइनली बचेगा ये ए आई प्लस बी ए आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं LHS इजिकल टू RHS। ठीक है, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन ये अभी हमने n इजिकल टू 1 के लिए चेक किया है। अब फर्दर चेक करेंगे हम n इजिकल टू 4n इजिकल टू k के लिए। 4n इजिकल टू k मतलब कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है k। तो जब इसमें रखेंगे ए आई प्लस बी ए की पावर k इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम n इजिकल टू k रख रहे हैं, तो a की पावर k इंटू आई प्लस n इंटू, ये हो जाएगा यहाँ पर k n की जगह। ठीक है, ये हो जाएगा a की पावर k माइनस 1 बी ए, तो उसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू चेक फॉर n इजिकल टू k प्लस 1 एंड वी हैव ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1 इजिकल टू देखिए क्या आएगा, a की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 a की पावर k बी ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास n इजिकल टू k प्लस 1 पुट करने के बाद। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, देखिए ये अगर ये साइड इसके इक्वल प्रूफ कर दी जाए, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है ये ट्रू है, ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगा कि ये इसके इक्वल है। अगर हम इसे इसके इक्वल प्रूफ कर दें, इसी की हेल्प से जो हमने इससे निष्कर्ष निकाला है इसका यूज करेंगे और इस LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे, इसका मतलब ये हमारा जो गिवन कंडीशन है ये प्रूफ हो जाएगी। अब देखिए हम लेते हैं RHS को, तो ये RHS ये क्या करना है, आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए ये चीज़ हम क्या करेंगे, इसे ले लेंगे, उठा लेंगे, लेट LHS में क्या है हमारे पास, ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 है। तो मैं क्या करूँगा, k प्लस 1 को देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, पावर में है तो ये ऐसे लिख दूँगा, b की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद मैं इसका यूज़ करूँगा कहाँ से, इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 में ए आई प्लस बी ए की पावर होल पावर के है, तो ये किसके इक्वल है, ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन पुट दिस वैल्यू, ए की पावर के आई के ए की पावर के माइनस 1
बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, पूरे के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ए आई की मल्टीप्लाई इन दो में करेंगे, सब में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर के प्लस वन, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। उसके बाद ए आई की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा के, ए की मल्टीप्लाई ए की पावर के माइनस वन में होगी, तो पावर जुड़ जाती है ना, तो हो जाएगा ए की पावर के, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा कैपिटल ए, ठीक है, और इंटू आई आ जाएगा बाद में, प्लस अब बी ए की दोनों में करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे बी ए की पावर के आई प्लस ये कितना आ जाएगा, बी ए की पावर के माइनस वन, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये एज इट इज लिख देते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ से देखिए बी ए और बी ए क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, कर लिया, कॉमन ले लिया। उसके अंदर क्या बचा हमारे पास, अच्छा ये टू ए की पावर के, तो यहाँ पे ए की पावर के भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ए की पावर के इधर भी है, ए की पावर के इधर भी है, तो ए की पावर के भी कॉमन ले ली, तो बचा क्या हमारे पास अंदर, के आई प्लस, देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऊपर, जब इसकी मल्टीप्लाई ए में होगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हट जाएगी खुद, क्योंकि जब किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम मैट्रिक्स आती है। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे के बचेगा, खाली के प्लस लिखेंगे, इधर क्या बचेगा, वन, ठीक है, इधर वन बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब इस मैट्रिक्स में होगी तो वो सेम आ जाएगी, हट जाएगा वो, तो के प्लस वन प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ए स्क्वायर है, अभी मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ, ए के प्लस वन आई ए की पावर के बी ए के प्लस वन प्लस ये ए स्क्वायर करना है। देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 0 1 0 0 और 0 1 0 0। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ऐसे, तो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। आप देख सकते हो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आएगी, सो वी कैन पुट द वैल्यू हेयर 0। तो जब नल मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे 0 0, तो सब ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर के प्लस वन आई प्लस ए की पावर के बी इंटू ए इंटू के प्लस वन। अब देखिए ये चीज़ जो हमारे पास आई है वही हमारी आर एच एस साइड है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू आर एच एस, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड द कंडीशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इन द स्टार्टिंग, ठीक है। क्या क्वेश्चन में क्या दी गई थी कंडीशन, ए आई प्लस बी ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए। एक्चुअल में हमने किया क्या है, ये हमारा शो हो गया। एक्चुअल में हमने किया क्या है, सबसे पहले इसी का यूज़ किया है, खुद इसी के यूज़ करके हमने एन की वैल्यू के लिए निकाला, ये प्रूफ हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एस। लेकिन हमें सबके लिए प्रूफ करना है ना, रैंडम कोई भी वैल्यू, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फॉर एन इक्वल टू के लिए हमने इक्वेशन लिखी इसी का यूज़ करके, फिर एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए हमने ये की। उसके बाद हमने क्या किया, इस एल एच एस को उठाया, इस आर एच एस के इक्वल प्रूफ कर दिया बाय सॉल्विंग, ऐसे जैसे मैंने किया है, ठीक है। ए आई प्लस के, फिर एक पावर से कम करके यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दी। जब इन दो की मल्टीप्लाई करोगे आप तो यही आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करोगे आप इसे खोल के जब, तो हमारे पास जो मिलेगा बाद में ये चीज़ हमारी आर एच एस साइड है। इसका मतलब जो मैंने इसके निष्कर्ष निकाला था वो हमने एल एच एस इक्वल टू आर एच एस कर दिया। इसका मतलब ये क्या है कि हमारा जो ये रिलेशन है, ये इक्वेशन जो है ये ट्रू है, ये एल एच एस ये आर एच एस इक्वल है।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल हो गया। तो हैंस प्रूव्ड, इस जो ये तरीका मैंने यूज़ किया है इसे बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। इसको यूज किया है मैंने डायरेक्ट ये प्रूव नहीं किया, पहले इससे कुछ निकाला उसके बाद उल्टा मैं ऐसे रिवर्स गया, तो इसे बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना, ठीक है। अब देखिए अगले वीडियो में मैं आपको अगले क्वेश्चंस कराऊंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज के। थैंक यू।